हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश का जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें हम आज बात करेंगे 15 से लेकर 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के बारे में। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो ये बाकी पूरा जो करंट अफेयर है वो आपका रहेगा। ये कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो अप्रैल माह में ये भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू जिसने सबसे पहली बार लगाया था। ये 4 ऑप्शन है। चलिए कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। एक और प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना। दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके अप्रैल माह के करंट अफेयर के होंगे। एक और चीज़ है, आपका जो करंट आउटलुक है मार्च तक का मैंने बना दिया है। अप्रैल को ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत फाइनल करना है उसको। तो अप्रैल माह की जो आउटलुक है वो भी आप तक आ जाएगी। ये प्रीवियस कंटेंट है 2018 से लेकर, जिसमें 2017 की समरी भी आपको इसमें मिल जाएगी। कंप्लीट 2017 की समरी है, 2018 का पूरा करंट अफेयर है, फिर 2019 का करंट अफेयर और 2020 का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। जीव विज्ञान के नोट्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। इसके अलावा 8, 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी की समरी जो है वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एक और चीज़ मुझे आपसे एक बात करनी थी कि करंट अफेयर जो है मैंने बीच में बंद कर दिया था। हालांकि इसका रीज़न था कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है इसके चक्कर में बंद करना पड़ा था, क्योंकि खबर कुछ था ही नहीं। क्योंकि ना गवर्नमेंट काम करेगी ज़्यादा, कोविड-19 की सारी ज़्यादातर खबरें आ रही थी। तो क्वेश्चंस कुछ थे, मैंने 1 से 15 अप्रैल के बीच में भी कवर करवाए थे आपको, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसमें भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सफिशिएंट करंट अफेयर, इतना करंट अफेयर है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और एक कंडीशन जरूर मेरी यहाँ पर रहेगी, ओनली वन कंडीशन, अगर वीडियो पर शेयर आएंगे तो ही मैं करंट अफेयर को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मैं जून 2019 से कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, डेली करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता आया हूँ जब भी मुझे मिला है करंट अफेयर। जून 2019 से जून 2020 हो गया है। अभी बीच में जरूर 1-2 महीने से करंट अफेयर नहीं आ रहा था, बट 5-6 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ इस पर नहीं पहुंचते। तो या तो ऐसा है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद हो सकता है आप कहीं और देखते हो, या आपको करंट अफेयर पसंद नहीं है। ठीक है, तो 5,000 व्यूज़ मुझे लगता था कि शायद मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, तो हो सकता है आगे जाके थोड़े से बढ़ेंगे। तो इतने कम व्यूज़ पे तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, इस चैनल को ही चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने कम पे मैं चैनल नहीं चला पाऊँगा। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो ये अब आपको सोचना है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है या शेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर को कंटिन्यू करूं, एमपी का स्टैटिक जीके कंटिन्यू करूं, तो आपको वीडियो को शेयर करना होगा। करंट अफेयर पे व्यूज़ अगर मुझे मिलेंगे तो ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा। मैंने अप्रैल तक का पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है। इसके अलावा जून का कंटेंट भी लगभग तैयार हो गया है। मई का कंटेंट बचा है, तो मई का कंटेंट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, पूरा मई का कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट आपको जनवरी का मैं जल्द से, जैसे ही मुझे इस वीडियो पर रिस्पांस पता चलेगा आप लोगों का, उसी हिसाब से फिर मैं जून का जो कंटेंट है वो डेली स्टार्ट कर दूंगा। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। तो आपको सोचना है कि आप इस सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं या कंटिन्यू नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो आपको वीडियो को शेयर करना होगा। अगर मुझे व्यूज़ बढ़े मिलेंगे तो ही मैं आगे लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको बंद कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्षों के कार्यकाल में कितनी वृद्धि का निर्णय लिया है। देखिए, आपको पता है कि जो जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल है वो जो है आगामी चुनाव तक के लिए उनका बढ़ा दिया गया है। जैसे आपके जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जैसे नगर पालिकाएँ आपकी होती हैं, ठीक है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस जो हैं कमलनाथ सरकार ने किए थे, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद उन्होंने उन चेंजेस को फिर से वैसा ही कर दिया है जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में पहले किए हुए थे। ठीक है, तो इनके अध्यक्षों के कार्यकाल में जो वृद्धि है वो कर ली गई है, क्योंकि अभी चुनाव हो पाना बड़ा मुश्किल था। आप पहले तो उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव होने के बाद फिर ये सारे चुनाव आपके होंगे। तो आगामी चुनाव तक ये जो वृद्धि है वो कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्वालियर स्मार्ट सिटी का CEO बनाया गया है। तो देखिए,
राज्य शासन जो है, शिवराज सरकार जो है, इसने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जयती सिंह, इनको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग का, ये डबरा जिला ग्वालियर में थी, इनकी जो सेवाएं हैं वो नगरीय विकास और आवास विभाग को सौंप दी हैं और उनको मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी ग्वालियर बना दिया गया। स्मार्ट सिटी CEO, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बना दिया है। साथ में अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर भी इनको पदस्थ किया है। इसके साथ साथ ग्वालियर के जो अभी CEO थे श्री महीप किशोर तेजस्वी, इनको उन्होंने अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के पद पर पदस्थ कर दिया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की निजी स्थापना में जो हरिश्चंद्र सिंह थे, अशासकीय व्यक्ति एक जो होते हैं, उनको विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी इसमें नियुक्त उन्होंने कर दी गई। कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो हुई थी वो मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सलाह देने के लिए गठित सलाहकार समिति में कौन शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पे वैसे तो काफ़ी लोग इसमें शामिल करे गए हैं इस समिति में, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या है, अब जो कोरोना महामारी है ये आगे कंटिन्यू चलने वाली है, तो इससे उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए समय समय पर जनहितकारी और नीतिगत मामलों में सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की है। ये समिति जो है वो राज्य शासन को अपनी सलाह देगी। इसमें समिति के जो संयोजक हैं वो अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के। ठीक है, इसमें जो प्रमुख नाम है उसमें है कैलाश सत्यार्थी का नाम है, श्रीमती निर्मला बुच का नाम है। ठीक है, दो लोग सबसे ज्यादा प्रमुख हैं क्योंकि कैलाश सत्यार्थी आपका मध्य प्रदेश के नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, और निर्मला बुच जो है वो मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव रह चुकी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव ये थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। इसके अलावा ये और भी नाम है, हालांकि ये नाम उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इतने हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश देवड़ा। इसमें जगदीश देवड़ा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की वैधता कब से कब तक रहेगी? तो देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना जो लाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये एक्चुअल में जो भारत सरकार के द्वारा योजना प्रारंभ करी गई है कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए, जो कार्य कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहे हैं? स्वास्थ्य कर्मी। उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो पैकेज है उसके अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू करी गई है। इसके आदेश 21 अप्रैल 2020 को जारी किए गए हैं। ठीक है, साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना की जो अवधि है वो रहेगी 30 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020 तक, यानी कितनी? 3 मंथ्स। ठीक है, 30 मार्च मतलब अप्रैल, मई और पूरा जून, तो 3 महीने तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस योजना का जो लाभ है वो कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर ही इसका फायदा मिलेगा। जिले के जो कलेक्टर होंगे उस योजना का क्रियान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी होंगे, मतलब उन्हीं के अंडर में रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने भारत की सरकार की जो योजना है उसका विस्तार किया है और उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास, गृह, राजस्व और स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा। देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो योजना आई थी इस योजना में किस किस को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में यहाँ पे से बनता है। अच्छा, जो पात्र कर्मी है उनको 50 लाख रुपए का भुगतान जो है इसमें किया जाना है। ठीक है, तो ये डाटा याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में लगे निजी चिकित्सकों का कितने लाख का बीमा कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो देखिए, जिस प्रकार से सरकारी चिकित्सक जो हैं, ठीक है, उनको 50 लाख का बीमा दिया गया है, उसी प्रकार से जो निजी चिकित्सक हैं उनको भी 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, लेकिन सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का। सीधे रूप से इन द सेंस जो वायरस संक्रमण की लड़ाई में डायरेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको 50 लाख रुपए का बीमा जो है वो दिया जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की सूची में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई में जो है इसने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, ये स्थान जो है इसके द्वारा प्राप्त किया गया है दूसरा। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह जो है आपका ये जो चचाई करके जगह है वहां पर है, और जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है
उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जल सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की जो सूची जारी करी गई है, उस सूची में इस पावर जनरेटिंग कंपनी को, ठीक है, वैसे तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंडर में ये आता है, ठीक है, और इसने टोटल 91.68% का संयंत्र भार घटक दर्ज करते हुए देश भर में द्वितीय स्थान इसने प्राप्त किया हुआ है। और इस ताप विद्युत ग्रह ने गत वर्ष, मतलब पिछले साल की अगर इसकी हम बात करते हैं तो पिछले साल 7वां स्थान इसका था, और 7वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर इसने छलांग जो है वो लगाई हुई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। 100% आप ये मान लीजिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह है इसकी स्थापना कब करी गई थी। ठीक है, आपको कमेंट करके इसको बताना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो हैं उनकी अध्यक्षता में मंत्रालय में जो बैठक संपन्न हुई है कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राज्य शासन द्वारा, इसमें प्रथम चरण में 50 लाख सूती रक्षा मास्क बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें समस्त राशन कार्ड धारकों को ये मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मास्क की जो कीमत है वो रखी गई है सिर्फ 12 रुपये। तो यहाँ पर दो चीज़ें रखनी है, तो आपको 50 लाख सूती रक्षा मास्क और कीमत कितनी रहेगी उसकी 12। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन ने भाजपा के किस मंत्री को शपथ नहीं दिलाई है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत, ठीक है, और भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह पिछले शासन में शिवराज सिंह चौहान के गृह मंत्री थे। इन्होंने अभी इस बार शपथ नहीं ली। सिर्फ 5 लोगों को अभी शपथ दिलाई गई है, जिसमें से अगर बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी, तुलसी सिलावट कांग्रेस के थे, बीजेपी में आ गए हैं, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के थे, बीजेपी में आ गए हैं, और मीना सिंह। ठीक है, तो 3 लोग इसमें भाजपा के, 2 लोग इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं। हालांकि सब भाजपा के हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 5 लोगों को शपथ जो है वो दिलाई गई है। अभी हाल में मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा कैबिनेट जो है वो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो राज्यपाल लालजी टंडन है उन्हें शिवराज सिंह चौहान के अनुशंसा पर मंत्रिमंडल सदस्यों के मध्य विभागों का आवंटन कर दिया गया है। प्रभार की जिलों की जगह पर प्रभार का संभाग जो है इन लोगों को दिया गया। हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है किसको कौन सा संभाग मिला है, 2 संभाग सबको दिए गए। इसमें अगर बात करते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जो मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, जो सीएम की दौड़ में भी शामिल थे, हालांकि नहीं बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान बनाए गए। इनको गृह विभाग दिया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल यही होंगे। इसके अलावा तुलसी सिलावट जो है इनको जल संसाधन विभाग दिया गया है। कमल पटेल जो हैं इनको किसान कल्याण और कृषि विभाग दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत जो है इनको खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और सहकारिता विभाग दिया गया है। इसके अलावा मीना सिंह जो मांडवे हैं, मीना सिंह मांडवे को आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो इतने लोग जो हैं ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है? तो वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश में अग्रणी राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अभी वैज्ञानिक तरीका क्या है? ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्रदेश में जो 289 सहकारी समितियां हैं उनमें 1,81,000 से अधिक किसानों से उपार्जित 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं का जो भंडारण है वो 25 साइलो बैग और स्टील साइलो में किया गया है। ये है वैज्ञानिक तरीका। ये जो साइल बैग और स्टील साइलो जो है आपके खाद्यान्न भंडारण की आधुनिकतम तकनीक है। ठीक है, और इस तकनीक में खाद्यान्न या गेहूं जो है वो बिना कीटनाशक के उपयोग के लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब इसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं रहती है। मध्य प्रदेश में फिर से आनंद विभाग चालू किया जाएगा। इस विभाग का गठन कब किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश में आनंद विभाग, जिसको आध्यात्मिक विभाग बना दिया गया था मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसको फिर से आनंद विभाग बनाया गया है, इसको फिर से चालू कर दिया गया है और अभी ये चालू किया गया है कोविड-19 के मरीजों और कोविड-19 योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कमलनाथ सरकार ने इसको बंद कर दिया था और आध्यात्मिक विभाग का गठन इसकी जगह किया था। 5 विभाग मिला के आध्यात्मिक विभाग इन्होंने बना दिए थे। जनवरी 2019 के करंट अफेयर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आनंद विभाग का जो गठन है वो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में अगस्त 2016 में किया गया था। ध्यान रखिए, अगस्त 2016 में इस विभाग का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दीनदयाल समितियां बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑब्वियस है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। और भारतीय जनसंघ के जो सह संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इन्होंने जो कोरोना वायरस संकट के दौर में जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर, ध्यान रखें, वार्ड और पंचायत स्तर पर इसका समितियों का जो गठन है वो किया गया है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो कल्याणकारी योजना है उनकी देखरेख करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना की जो शुरुआत करी है ये 15 अप्रैल 2020 को करी है। इसका ऐलान किया गया था 15 अप्रैल 2020 को। क्यों करी गई है? मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको आर्थिक और खाद्य सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई। मध्य प्रदेश के जो भी लोग जो अन्य किसी राज्य में फंसे हुए हैं उन्हें 1000 रुपए की मदद जो है वो मुहैया कराई जाएगी, मतलब 1000 रुपए जो है उनको दिए जाएंगे इस योजना के नाम पर। ठीक है, लेकिन इसका लाभ केवल उन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा जो कोरोना वायरस के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक फंसे हुए थे, यानी 15 अप्रैल तक फंसे हुए थे। ठीक है, इसके तहत जो मजदूर हैं वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और योजना प्रारंभ होने के दिनांक को अन्य राज्य में प्रवासी मजदूर होना चाहिए। ये कंडीशन है, याद रखना बहुत जरूरी है। कंडीशन से याद रखोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो जीवन शक्ति की योजना शुरुआत करी गई है 25 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और जीवन शक्ति योजना क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपने घरों में मास्क बनाएंगी और पैसा कमाएंगी। सरकार उनको प्रति मास्क 11 रुपए की राशि तुरंत उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, 11 रुपए की राशि याद रखनी है, ये डेट तो याद रखनी है। इसके अलावा कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो 200 × 11 मतलब कितने रुपए मिलेंगे? 2200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को। ठीक है, ये जो मास्क है ये सूती कपड़े का बनाया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या और कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमी हैं उनको रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये जीवन शक्ति योजना शुरू करी गई है। तो आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है, जीवन शक्ति योजना के क्रियान्वयन के पहले दिन प्रदेश में कितनी शहरी महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है? तो पहले दिन जो टोटल पंजीयन हुआ है वो है 4200 शहरी महिलाओं ने। ठीक है, और जीवन शक्ति योजना लागू होने के पहले घंटे में ही शहरी महिलाओं द्वारा 325 रजिस्ट्रेशन इसमें करवाए गए थे। और पूरा दिन की अगर बात करते हैं तो पूरे दिन में टोटल 4200 रजिस्ट्रेशन इसमें करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। किस शहर में 29 अप्रैल से संजीवनी टेली हेल्थ सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो देखिए, भोपाल और इंदौर ये दो जो शहर हैं, ठीक है, यहाँ पर संजीवनी टेली हेल्थ सेवा जो है वो प्रारंभ करी जा रही है। और ये करी जा रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंडस बैंक और उसकी अधीनस्थ कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के सहयोग से। ठीक है, ये कब से? 29 अप्रैल से प्रारंभ करी गई है। और यह सेवा जो सामान्य बीमारियों के जो मरीज हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 के लक्षणों का उपचार इस सेवा के द्वारा नहीं किया जाएगा। मतलब ये कोविड-19 के टाइम में हो जरूर रही है, लेकिन कोविड-19 का उपचार इससे नहीं करा जाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना कोष को बढ़ाकर कितना करने का निर्णय अभी हाल ही में सरकार ने लिया है? तो ये जो अधिवक्ता सहायता योजना कोष पहले 1 करोड़ हुआ करता था, इसको बढ़ा के कर दिया गया है अब 2 करोड़। और मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। जो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अधिवक्ता हैं उनको दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो योजना है मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर ही लागू होगी और विशेष परिस्थितियों में ही यह राशि देय होगी जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही दिया जाएगा और ये समिति जो है वो समय समय पर निर्धारित करेगी कि उसको कितना अमाउंट देना चाहिए। किसी परिस्थिति विशेष में यह राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, मतलब 5,000 रुपये तक उनको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका जो पूरा जो कोष है, निर्धारित कोष की जो सीमा है उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहले 1 करोड़ थी, अब ये 2 करोड़ कर दी गई। अगला प्रश्न है,
किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र की शुरुआत करी गई है। तो कमल सुविधा केंद्र की शुरुआत करी है सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 29 अप्रैल को। और ये जो आपके कमल पटेल हैं यानी कि कृषि विकास मंत्री हैं, और आपके सहकारिता मंत्री या खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इन दोनों ने इसको शुरुआत करा है। और इसमें प्रदेश के जो किसान हैं उनसे प्राप्त होने वाले सुझावों और कठिनाइयों के निराकरण के लिए इसका नाम क्या दिया गया है, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र। इसकी शुरुआत करिए, ठीक है, ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत करिए किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र, ठीक है। और ये जो कमल सुविधा केंद्र है कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विंध्याचल भवन की IT शाखा में, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पर, विंध्याचल भवन की IT शाखा, मतलब ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका भोपाल में। अगला प्रश्न है, जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत करी गई 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये सारी चीजें जो हैं वो ऑनलाइन ही शुरू हुई हैं कोविड-19 के समय में, ठीक है। तो जीवन अमृत योजना इन्होंने शुरू करी है, जो राज्य के नागरिकों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बढ़ाने के लिए एक अनूठी योजना है। इसके तहत राज्य सरकार का जो आयुष डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में अभी आता है, ठीक है, तो इनके द्वारा तैयार किया गया एक विशेष त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं वैसे तो इसको, त्रिकुट चूर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो पैकेट है वो नागरिकों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। और जीवन अमृत योजना के तहत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा 50 ग्राम काढ़ा के प्रत्येक पैकेट जो है वो तैयार इसमें करे गए हैं और यही फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये जो काढ़ा ये बनता है पीपल, अदरक और काली मिर्च से। अदरक यानी सौंठ जो होती है, सौंठ बोले तो जो सूखा हुआ अदरक होता है उसको पीस के इसको ये काढ़ा तैयार जो है वो किया जाता है। और राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में वितरित किया जा रहा था। जीवन अमृत योजना जो है वो शुरू करी गई है 28 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन CM कोविड-19 कल्याण योद्धा योजना में शामिल हो गए? तो देखिए, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है, पुलिस जो है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाद में शामिल करा गया है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर और पैरामेडिकल मतलब निजी और शासकीय दोनों इसमें आपके रहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाद में इसमें शामिल जो है वो किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, प्रदेश में कोविड-19 की लड़ाई लड़ रही प्रदेश की 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं या पंचायत एवं ग्रामीण विकास के करीब 45,000 कर्मचारियों को ये कोविड-19 योद्धा का दर्जा मिला है, ठीक है। मतलब इनका जो बीमा है वो 50 लाख रुपए का कर दिया गया है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रदेश के करीब 2.25 लाख कर्मचारी इस योजना में टोटल शामिल हो जाएंगे। इनको सुरक्षा किट, 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निजी डॉक्टर्स और निजी चिकित्सा कर्मियों का भी सरकारी चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा हो गया है। प्रदेश के किसानों को 2020-21 में कितने प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण मिलेगा? तो पहले की तरह ये जो फसल ऋण है वो 0% ब्याज दर पर ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जो वित्त और सहकारिता विभाग की बैठक ले रहे थे उसमें ये निर्णय लिया है कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के पूर्व के वर्षों में संचालित 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना को जारी रखा जाएगा। यानी अभी तक 0% ही लिया जाता था, अभी भी 0% ही लिया जाएगा, इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। प्रदेश के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं, सरकार उन्हें हर महीने 10,000 रुपये सेवा राशि देगी। मतलब जब तक ये कोरोना का काम उनके द्वारा लिया जा रहा है उनको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इस सेवा के कार्य में लगे अन्य विभागों के कर्मचारी अगर संक्रमित होते हैं तो सरकार उन्हें भी 10,000 रुपये की राशि देगी। अगला प्रश्न है, किस जिले में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से शहीद हुए TI देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को कर्मवीर चक्र देने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है? तो ये इंदौर में कोरोना संक्रमित हो गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी। TI देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी ये थे, ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण हुआ था इनको। जूनी करके जो थाना है इंदौर का, वहाँ पे TI थे और इनको कर्मवीर चक्र देने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में ये ले रहे थे, उसमें उन्होंने इसकी
बात इसके बारे में बताया। और इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। साथ में पत्नी जो है इनकी, उनको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नौकरी देने की घोषणा है शिवराज सिंह चौहान ने की है। इनको 15 अगस्त को कर्मवीर सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाए। तो गाइज ये क्विक रिकैप था। ये हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। और जल्दी जो हमारी पुरानी चीज़ें चलती थी जिसमें हम स्टैटिक जीके और वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे, वो हम जल्दी इंक्लूड करेंगे जैसे ही हम इसमें डेली करंट अफेयर में अपने रूटीन में जाएंगे। उससे पहले मैं आपका इशारा करा दूं, लेकिन मेरी कंडीशन आपको याद रखनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी मैं सीरीज़ को लेके जाऊँगा आगे, अदरवाइज मैं सीरीज़ को आगे नहीं ले जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।